आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो सदियों से भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत रहा है, सोना और चांदी। इस वक्त दुनिया में डर और असमंजस का माहौल है। ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की ताकत पर सवाल और सबसे बड़ी बात डी डॉलराइजेशन का दौर। दोस्तों, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इस वक्त दिन रात सोना खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। पैसा कहीं भी फंस सकता है और इस रेस में सबसे आगे कौन है? चाइना। 2025 में ग्लोबल सेंट्रल बैंकों ने कुल 863 टन सोना खरीदा, जो कि पिछले रिकॉर्ड से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल हाई लेवल पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ये खरीदारी जारी है क्योंकि देश अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और चाइना, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2025 में 27 टन सोना ऐड किया और 2026 की शुरुआत में ही 15वें लगातार महीने में खरीदारी की। जनवरी में 1.24 टन और अब उनके पास 2306 टन से ज्यादा सोना है, जो उनकी फॉरेक्स रिजर्व का करीब 8.5 से 9.7%। लेकिन असल में चाइना की खरीदारी इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो सब कुछ पब्लिक नहीं करता। इसके अलावा रिटेल लेवल पर भी चाइना में गोल्ड बार्स और कॉइन्स की डिमांड 35% बढ़ी है। चाइना ने गोल्ड सेविंग अकाउंट्स पर सख्ती की है, टैक्स कम किए हैं ताकि लोग ज्यादा होल्ड ना करें, लेकिन फिर भी लोग और सेंट्रल बैंक दोनों सोने के पीछे पड़े। ये डी डॉलराइजेशन का क्लियर सिग्नल है। डॉलर पर भरोसा कम हो रहा है और सोना सेफ हेवन बन रहा है। अब बात चांदी की। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज पर सिल्वर इन्वेंट्री अब महज 350 टन के आसपास, 2015 के बाद सबसे लो लेवल पर। 2021 में पीक 3000 टन था और अब 88% गिर चुकी है। इसका मतलब क्या है? इंडस्ट्रीज अब वेयरहाउस से माल उठा रही हैं। ईवी बैटरी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, मेडिकल इक्विपमेंट, हर जगह चांदी का यूज बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में चांदी की सप्लाई घटी है, लेकिन डिमांड रॉकेट की तरह उड़ी। सिल्वर इंस्टीट्यूट भी कहता है कि 2026 में मार्केट डेफिसिट रहेगा, छठा साल लगातार। ग्लोबल सप्लाई सिर्फ 1.5% बढ़ेगी, यानी 1.5 बिलियन आउंस तक, लेकिन डिमांड मजबूत रहेगी। वहीं जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि 2026 में एवरेज प्राइस $81 पर आउंस तक रहेगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स $100 से $200 तक की बात कर रहे हैं अगर रेशियो कंप्रेस होता है और ईवी ग्रीन एनर्जी का बूम जारी रहा। दोस्तों, अनिश्चितता का माहौल रहेगा। ट्रंप के ट्रेड वॉर, करेंसी डेप्रिसिएशन, सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रहे हैं। डॉलर अगर बहुत स्ट्रांग हुआ तो ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली गोल्ड ही सुपर हीरो बनेगा क्योंकि गोल्ड इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी के खिलाफ सबसे मजबूत होता है। डॉलर स्ट्रांग होने पर भी अगर रुपया या दूसरी कोई करेंसी वीक हुई तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। 2026 में भी गोल्ड परफॉर्म करेगा, भले ही ट्रेड वॉर से डॉलर थोड़ा मजबूत हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड का डोमिनेंस रहेगा। चलिए आप जानते हैं कि इंडिया में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। दोस्तों, लास्ट बजट में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो गए, लेकिन एसजीबी ने पिछले 5 सालों में छप्पर फाड़ रिटर्न्स दिए। अब लोग गोल्ड ईटीएफ्स की तरफ जा रहे हैं। 2026 में गोल्ड ईटीएफ्स का एयूएम रिकॉर्ड लेवल पर है, यानी जनवरी में ही 24,000 करोड़ से ज्यादा का इनफ्लो। कुल एयूएम 90,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और सिल्वर ईटीएफ्स में भी 45,000 करोड़ के आसपास। रेगुलेटेड ऑप्शंस चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ्स बेस्ट है। आसान, लिक्विड, डीमैट में रखो। वहीं एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स भी अच्छा ऑप्शन है, या फिर छोटी क्वांटिटी में फिजिकल गोल्ड। लेकिन ईटीएफ्स ने एसजीपी की जगह ले ली है, लोग अब इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर बात चांदी की करें तो ईवी का दौर शुरू हो चुका है। बैटरी, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी की डिमांड फिनोमिनल बढ़ रही है। ऐसे में यहां तक माना जा रहा है कि चांदी सोने पर भी भारी पड़ सकती है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है। इन्वेंट्री लो, सप्लाई टाइट और डिमांड हाई। 2026 में $70 से $100 के बीच आसानी से जा सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स तो 200 तक की बात कर रहे हैं अगर मोमेंटम बना रहा। पूरे 14 साल बाद 2025 में ब्रेकआउट हुआ और अभी रेस जारी है। तो दोस्तों, ये ट्रेंड क्लियर है कि सोना और चांदी दोनों में लॉन्ग टर्म बुलिश है। अनिश्चितता रहेगी, डी डॉलराइजेशन चलेगा और ईवी और ग्रीन एनर्जी का बूम आएगा। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च अच्छे से करिए, लेकिन याद रखें, गोल्ड और सिल्वर सिर्फ पैसा नहीं, सुरक्षा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए कि गोल्ड सुपर हीरो बनेगा या फिर चांदी आउट परफॉर्म करेगा। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, याद रखें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।